श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि 3 महीने में क्या आप यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं एमपी महिला सुपरवाइजर में, और इसका आप टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम हो रहा है 5, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। और अभी मैं उठी हूँ, यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिफिन बॉक्स। यहाँ पर बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए और फिर बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखते जाइए और हम इधर बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पर, जो कि हमारा मेन मुद्दा है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर जो ESB है उसकी साइट पे वहाँ पर आ गया है लिखा हुआ कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होने वाला है एमपी महिला सुपरवाइजर का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या 3 महीने में यहाँ पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। जैसा कि अभी जैसे अक्टूबर में अगर होगा तो भी जुलाई रनिंग है, तो जुलाई अगस्त सितंबर जैसा कि जुलाई भी है और अक्टूबर में लास्ट में होगा कि पहले होगा, पर मान सकते हैं लगभग हमारे पास 3 महीने का टाइम है। तो पहले हमें फर्स्टली क्या करना है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप पहले से कोर्स ले चुके हैं या फिर आप कहीं कोचिंग करते हैं या कुछ भी, अगर आप कोचिंग करते होंगे तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन यहाँ पर कोर्स परचेस किया है तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको उसका रिवीजन करना है और उसके साथ में टेस्ट देने हैं, और जो वीकली टेस्ट होते हैं जैसे कि विनर्स के ऐप पर चल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी साइटें हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारी एकेडमी है जो ऑनलाइन यहाँ पर कोर्स अपना चला रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है, अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और फर्स्टली आप अपना कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैंने विनर्स का ले रखा है और यहाँ पर अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। उन लोगों की तरफ से तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि उनके टाइम के हिसाब से मैं लाइव वहाँ पर नहीं जा पाती हूँ। और फिर एक दिन में उनकी शुरुआत में 5 सब्जेक्ट चल रहे थे, अभी तो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो 5 घंटे लगातार मेरे लिए लेना असंभव होता था। यहाँ तक कि अभी भी 3 क्लासेस ही चल रही हैं दिन में, लेकिन तो भी मैं लाइव टाइम में नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मेरा पिछला ही छूटा हुआ है। तो मैं यहाँ पर पिछला अपना कवर कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स बना करके पैक कर दिया था और मैंने बस थोड़ा सा पानी गर्म किया, थोड़ा सा पानी पीऊँगी, इसके बाद चाय पीऊँगी। चाय मतलब कि और कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन चाय तो ज़रूरी होती है यहाँ पर, तो बस चाय पीऊँगी। और फिर इसके बाद अभी बच्चे मेरे सो हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं यहाँ पर टाइम निकाल लेती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं, टाइम पर बात कर लेते हैं कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो देखिए हम हाउसवाइफ हैं, हमारे लिए कोई टाइम टेबल काम नहीं करने वाला, क्योंकि अगर बच्चे भी हैं, घर भी है, तो फिर हमारे लिए तो टाइम टेबल अगर हम बना भी लेंगे तो भी उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं और वो तो ज़रूरी ही होते हैं। अगर आप यहाँ पर पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं तो भी आपको लगेगा, आपको टेंशन होगी कि आपने आज नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी और फर्क नहीं पड़ने वाला, और लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर के आ गई थी और ये स्टडी टेबल मैंने यहाँ पर रख लिया था, और इस साइड अभी बच्चे सो रहे हैं तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी। वैसे मैं यहाँ पर मॉर्निंग में क्लास अटेंड कर लेती हूँ 1-2, बट जिस मोबाइल से मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ उसी में मैं यहाँ पर क्लास लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक मैं यहाँ पर रिवीजन कर लेती हूँ। और सही बताऊँ तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते 1-2 टॉपिक यहाँ पर मैं रिवाइज कर लेती हूँ। तो चलिए टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो टाइम टेबल जैसे कि सबकी जो परिस्थिति होती है, सबके घर में जो मेंबर होते हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा मेंबर होंगे और आपको काम होगा, तो वहाँ पर टाइम आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। हम हाउसवाइफ हैं, हमें अपने हिसाब से ही टाइम निकालना है। और एक बात और, अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको, जैसे अगर आपने दाल चढ़ा दी, दाल पक रही है और वहाँ पर आपको ऐसा कुछ काम किचन में नहीं दिख रहा है, तो अगर आपके पास आधे घंटे भी बच रहे हैं तो आप आधे घंटे बैठ करके वहाँ पर थोड़ा सा अंदर आ जाइए और जहाँ भी बैठ करके आप आधे घंटे रिवाइज कर लीजिए। मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम की भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमें पूरा दिन काम भी करना पड़ता है, फिर रेस्ट भी करना पड़ता है और फिर साथ में स्टडी भी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बैठ करके और एक लगातार 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं। और रही सिलेक्शन की बात, तो
कोई 10 घंटे भी पढ़ रहा होगा, जो अनमैरिड हैं और पहले से यहाँ पर जो मतलब कि जिनको और कोई काम नहीं तो वो 10 घंटे भी पढ़ रहे होंगे, पर हमारे लिए तो 2 से 4 घंटे हमें मिल जाएं वो बहुत है। बस हमें यही देखना है कि हम जितने घंटे भी पढ़ें मन लगा करके पढ़ें, और कोशिश यही रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम यहाँ पर लगा सकें। और यहाँ पर सुनने को आ रहा कि जो वैकेंसी है बहुत कम आने वाली है, मतलब 450, 450, 460 तक ही यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल जी जान यहाँ पर लगा देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कम से कम 8-10 लाख लोग तो यहाँ पर फॉर्म डालने वाले ही हैं, और आप उतने में आपको सेलेक्ट होना है, उतने में आपको अपनी जगह बनानी है। तो यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो कंपटीशन में बैठने के लिए हमें यहाँ पर तगड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी। बस ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, बस अपने पूरे हिम्मत से अपनी पूरी जी जान लगा देना है यहाँ पर तैयारी करने के लिए। और बस हमें अब अपना टाइम खराब नहीं करना है, मतलब कि अगर हमें हाउसवाइफ से ऊपर उठकर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो यहाँ पर हमें समय की कीमत पहचाननी होगी, बस अपने समय को बचाना होगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर हम मोबाइल चला लेते हैं या थोड़ी देर पड़ोस में खड़े होकर के बात कर लेते हैं, बट वही टाइम तो हमें मिलता है, और अगर हम वही टाइम गवा देंगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट यहाँ पर चलता है। मैं अपनी बात बताऊं तो अगर मैं यहाँ पर रील्स देखने लगती हूँ ना, तो फिर यहाँ पर मैं बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर ना देखूं, और मतलब कि अपने आप पर यहाँ पर बहुत सारा कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पी रही थी चाय, और मैं बता दूँ मुझे मॉर्निंग में यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चे क्योंकि जाते हैं 9 बजे, तो मतलब 9 बजे से पहले ही 9 बजे उनको पहुँचना होता है, तो 10-15 मिनट पहले मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर के जाती हूँ, उनको छोड़ती हूँ, फिर आती हूँ तो घर का साफ सफाई और नहाना ये सब कुछ करती हूँ। फिर इतने में फिर टाइम हो जाता है जा कर के लाने के लिए। और फिर ये देखिए यहाँ पर मैं इम्यूनिटी यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ, और अभी मैं यही अटेंड कर रही हूँ पोषण एवं स्वास्थ्य में, अभी मेरा ये क्लास चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा अप्रैल की क्लास है, यहाँ पर मैं अभी अटेंड कर रही हूँ, तो मैं अभी कितने पीछे हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैं इनको सबको जल्दी से कवर करूँ। बाकी एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और सारे मुझे यहाँ पर अभी कंप्लीट करना है। तो ये आप देख सकते हैं। और अभी ये प्लेटलेट्स यहाँ तक मैंने ले लिया है 17 तारीख तक, मतलब कि 17 का मुझे लेना है, अभी 17 का यहाँ पर मुझे अटेंड करना है। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये यहाँ पर आज मुझे अभी क्लास लेनी है, तो अभी अब मैं लूँगी क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।